हेलो बच्चों, सी लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सी में प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। तो सी में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले एक ठो IDE होना चाहिए, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है, कोड ब्लॉक या देव C++ हो सकता है। हम या आपको कोड ब्लॉक में प्रोग्राम लिखने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोड ब्लॉक को हम लोग ओपन कर लेंगे। हमारे सिस्टम पर सबसे पहले इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद उसको ओपन करेंगे, ठीक है ना। ओपन हो गया तो अब इसके फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके एम्प्टी फाइल को ओपन कर लेंगे। या तो मेनू के माध्यम से हम ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पर शॉर्टकट बटन दिया गया है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और N प्रेस करके हम नया फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नया फाइल ओपन हो गया, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल्ड 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे, कंट्रोल S प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। और हमारे सिस्टम पर एक तो सी प्रोग्राम नाम का फोल्डर बना हुआ है, इसी के अंदर हम सेव कर लेते हैं। इस फाइल का नाम हम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, हम चूँकि लिखने चल रहे हैं, ठीक है ना। और उसका एक्सटेंशन सी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमको फर्स्ट.c के नाम से इस प्रोग्राम को फाइल को सेव कर लिया। अब आपको तो पता है कि किसी भी सी में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले एक डायरेक्टिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। वो डायरेक्टिव स्टेटमेंट हैश सिंबल से शुरू होता है, हैश, और उसके बाद इंक्लूड लिखते हैं, इंक्लूड, ठीक है ना। और लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर हम लोग हेडर फाइल देते हैं। तो हेडर फाइल क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी करंटली हम लोग एक तो हेडर फाइल studio.h अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। studio.h हेडर फाइल हो गया, ठीक है। अब आपको तो पता है कि हमारे सी के प्रोग्राम में एटलीस्ट एक तो फंक्शन होना चाहिए, जिस फंक्शन का नाम मेन होगा। तो हमने एक तो फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है ना। और उसके अंदर हम लोग एक कर्ली ब्रैसेस देते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कर्सिव, इसको हिंदी में बोलते हैं मजोला कोस्ट, ठीक है ना। और ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैसेस के अंदर हम लोग अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। इसको हम लोग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इंक्लूड करने के लिए भी लिखते हैं, ग्रुप ऑफ कोड लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक तो मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हमारे सी लैंग्वेज में एक तो प्रिंटफ फंक्शन होता है। प्रिंटफ फंक्शन studio.h हेडर फाइल में होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग studio.h हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हमको मैसेज डिस्प्ले कराना है। यहाँ पर जो कुछ भी जो हम अपने प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, उससे संबंधित हेडर फाइल सबसे पहले लाइन में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तो केवल हम लोग मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर studio.h ही सफिशिएंट है। और इसके अंदर हम लोग मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं हेलो, ठीक है ना, हेलो डिस्प्ले करा रहे हैं। और उसके बाद आपको तो पता है कि सी के कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से इंड होता है, ठीक है ना। तो सेमीकोलन दे दिए, और उसके बाद चूंकि ये INT रिटर्न कर रहा है, तो हमें ये लोग यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिटर्न, और 0 लिख देते हैं। 0 के अलावा आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम 0 रिटर्न करा रहे हैं क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको फिर से सेव कर लेंगे, और इसको रन कराने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो बटन है इसको रन कराएंगे, ठीक है ना। या कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा
प्रोग्राम कंपाइल हो गया। यानी ये जो हमारा लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको सोर्स कोड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सोर्स कोड को हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराने के लिए कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलो मैसेज प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रन कर गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इस प्रोग्राम को डिबग किया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।